नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम यहाँ पे दोनों इंडेक्स की बात करेंगे। दोनों इंडेक्स मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, या कल के दिन के निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पर यहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर सकती है। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया। तो निफ्टी के जो हमने कल के लिए आज के लिए लेवल्स निकाले थे, कल जो एनालिसिस किया था हमने, अगर निफ्टी के जो ऊपर जाने होगा निफ्टी को यहाँ से, तो 24,240 का वो लेवल होगा। यदि निफ्टी इसको ब्रेक करता है और वहाँ पे यदि ग्रीन कैंडल एक फॉर्म होती है 15 मिनट की, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जाएंगे, जिसका जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा वो 24,340 होगा। तो अब मार्केट ने किस प्रकार से ट्रेड किया आप खुद देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट आज के दिन की शुरुआत की। हमारे लेवल के ऊपर ही यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से निफ्टी नीचे आ गया। तो इसकी जो थर्ड कैंडल है, इस कैंडल के द्वारा आप देख सकते हैं एक लंबी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी और उसके द्वारा उसने हमारे लेवल को भी ब्रेक किया और लेवल को ब्रेक करने के साथ ही उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी। उसकी नेक्स्ट कैंडल के ब्रेक करने के बाद ही हमारे यहाँ से ट्रेड जो है वो यहाँ से एग्जीक्यूट हो चुकी थी। हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई जो लगभग हमारा लेवल है वो है 24,270। 24,270 के लेवल के ऊपर यहाँ पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारे टारगेट्स आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से निफ्टी 24,480 के लेवल तक यहाँ पे निफ्टी जाके आया है। तो अगर आप यहाँ पे अगर पॉइंट काउंट करते हैं तो पॉइंट काउंट करें तो 210 पॉइंट आपको यहाँ से करीब शुद्ध 210 पॉइंट यहाँ से आपको ट्रेड करने के लिए मिले। ये पूरे पॉइंट हमें ना गैप अप के द्वारा मिले ना गैप डाउन के द्वारा मिले, ये हमें पूरे ट्रेड करने के लिए मिले। 210 पॉइंट निफ्टी के अंदर 210 पॉइंट का जो मूवमेंट है, कंटिन्यूस मूवमेंट, यहाँ पे छोटा मूवमेंट नहीं होता। अगर आपने यहाँ से 100 पॉइंट भी अगर आपने कैप्चर किए होंगे, 100 पॉइंट भी अगर आपने यहाँ पे कैप्चर किए होंगे तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ से रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 2-3 दिन जो है, ये जो दीपावली से पहले जो 2-3 दिन है, इन 2-3 दिनों में आप ट्रेड ना करें तो ही बेहतर है आपके लिए। क्योंकि आपको यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारी मेंटेलिटी है और हमारे जो दिनचर्या है उसमें ये चीज़ें होती हैं। 10 रुपये हमें प्रॉफिट मिलता है तो खुशी होती है, लेकिन अगर 1 रुपये का भी लॉस होता है तो हमें जितनी खुशी 10 रुपये का प्रॉफिट मिलने में नहीं हुई, उससे ज़्यादा हमें 1 रुपये का लॉस होने में दुख होता है। तो फेस्टिवल का सीज़न है, फेस्टिवल के सीज़न में आप यहाँ से लॉस ना करके जाएँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ से ट्रेड करने के लिए मना करूँगा। लेकिन अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो बिल्कुल छोटी क्वांटिटी के साथ, 1 या 2 लोट के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए। क्योंकि 1 या 2 लोट के साथ आप यहाँ पे ट्रेड करने जाते हैं तो आपको लॉस होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। प्रॉफिट कम मिलेगा चलेगा, लेकिन यहाँ से लॉस हमें बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि हम मार्केट में यहाँ से पैसे कमाने आए, ना कि मार्केट को पैसे देने आए। अगर हमें यहाँ से 1 रुपये भी प्रॉफिट का मिलता है तो हम यहाँ से लेके जाएंगे, हमें यहाँ से 1 रुपये का लॉस नहीं देना। मैं आपको फिर बोलूँगा कि मार्केट यहाँ से आप ये मत सोचिएगा कि आज का जो ऊपर का मोमेंट है यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड में चेंज हो चुका है, मार्केट यहाँ से अब ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये 1-2 दिन का मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये 1-2 दिन जितने भी आपको मिलेंगे दीपावली के आसपास ट्रेड करने के लिए, ये आपको सिर्फ मिथ मिलेंगे, ये भ्रम में आपको रखेंगे कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर चला गया, मार्केट नीचे चला जाएगा। ये ही जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके दिमाग के साथ यहाँ खेलेंगे। आप ये सोचेंगे कि अब मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर ही जाएगा। अब ऊपर ही जाएगा तो आप कॉल लेके बैठ जाते हैं, फिर बैठे रहेंगे, वहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा तो फिर आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और कई लोगों की मेरे पास शिकायत आ रही है, कई मेरे पास मैसेज करते हैं पर्सनली, फिर बोलते हैं कि सर हमें यहाँ से लॉस हो रहा है, हमने कैरी फॉरवर्ड की थी ये पोजीशंस हमने, कुछ लोगों ने आज मेरे को परेशान कर रहे हैं, मैसेज बार बार कर रहे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ से कॉल फॉरवर्ड करके रख दी हैं और कल के लिए, और आज के दिन वो ये बोल रहे हैं कि सर कल कितना गैप अप खुलेगा, कितना कल मार्केट मूवमेंट दे सकता है ऊपर की तरफ। मैं आपको फिर बोलूँगा, मैंने आपको एक चीज़ पहले समझाई थी कि जो इंट्राडे है, इंट्राडे का मतलब ही ये होता है कि आज के दिन हमने बाई की और आज के दिन ही हमें सब कुछ सेल कर देना है। जो पोजीशंस हमारी हैं, जो पोजीशंस हमने आज बनाई थी उसको आज ही हमें यहाँ से क्लोज कर देना है। हमें पोजीशंस को कल के लिए लेके जाना ही नहीं है। हो सकता है कि वो पोजीशंस आपको 1 दिन प्रॉफिट दे दें, 2 दिन प्रॉफिट दे दें, लेकिन तीसरे दिन ऐसा आपको गच्चा दे के जाएंगी कि आपका जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो प्लस जो आपका कैपिटल दोनों यहाँ से स्वाइप ऑफ करके चले जाएंगे। ये कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस मैं फिर बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती हैं।
आप कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस मत लीजिए। जितना प्रॉफिट मिलता है आपको इंट्राडे का मतलब, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इंट्राडे का मतलब है कि आज के दिन ही आपको यहाँ से पूरा काम अपना करना है। अगर आप अपने ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं रख सकते तो मैं आपको फिर बोलूँगा कि आप मार्केट से बाहर निकल जाइए, आप और कुछ काम धंधा कर लीजिए, आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मार्केट में अगर आपको आना है यहाँ पे तो आपको डिसिप्लिन बिल्कुल फॉलो करना ही करना होगा, और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। अब ओवरनाइट पोजीशंस है उनमें स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं होते। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर कल मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट नीचे खुल गया, मान लीजिए निफ्टी 300 पॉइंट नीचे खुल गई, तो आपकी जो पोजीशंस है अगर आपने इन द मनी भी ली होंगी तो भी आपको क्या बचेगा उसमें। इन द मनी में आपको इतना लॉस हो जाएगा कि आप दूसरी ट्रेड लेने लायक ही नहीं रहेंगे। आपको ये लगेगा कि यार थोड़ा सा रिकवरी करे तब मैं जाके इसको बेच दूँ, थोड़ा सा रिकवरी करे तब जाके बेच दूँ। लेकिन ये मार्केट बहुत बेरहम है। ये मार्केट आपको अपने आप के लॉस से उबरने ही नहीं देगा। ये बिल्कुल भी फीलिंग्स पे नहीं चलता है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, मार्केट यहाँ से लेवल्स पे चलता है। आप अगर हमारी वीडियो डेली देखते हैं तो आप हमारे लेवल्स को अगर फॉलो करते होंगे तो आप यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के जाएंगे, आप यहाँ से प्रॉफिट ही लेके जाएंगे। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमने को जो कल लेवल बताए थे आज के लिए, उनमें हमें 210 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अरे यार, एक दिन में इंट्राडे में अगर आपको 210 पॉइंट यहाँ पे ट्रेड करने को मिल रहे हैं तो वो कम है क्या कि जो आपको कैरी फॉरवर्ड भी पोजीशंस यहाँ पे करनी पड़ रही हैं। कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस कर रहे हैं इसका मतलब आपको लालच है, आप अपने लेवल्स पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे, आप अपने पैसे को डबल करना चाह रहे हैं 1 या 2 दिन में ही, जो कि असंभव है। आप एक बार कर लेंगे लेकिन दूसरी बार में आपका जो डबल ट्रिपल है, आप मैं बता रहा हूँ 5 से 10 गुना आपका जो पैसा है वो भी मार्केट यहाँ से लेके चला जाएगा। मार्केट कभी नहीं सोचता कि आपको कितना लॉस हो चुका है या कितना लॉस होने वाला है या कितना प्रॉफिट आपने ले लिया है यहाँ से। मार्केट सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, लेवल्स कहाँ काम कर रहे हैं। जिन लेवल्स पे मार्केट आएगा, अगर सपोर्ट पे आता है तो उसको बाउंस लेना है, अगर रेजिस्टेंस पे आएगा तो उसको वहाँ से रिवर्स होना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप लेवल्स पे काम कीजिए, जो हम लेवल्स बताते हैं उन लेवल्स पे काम कीजिए, आपको वहाँ से ज़रूर वहाँ से प्रॉफिट होगा। तो अब हम देखेंगे निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, कल के दिन के निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना होगा तो ऊपर की तरफ जाने के लिए जो हमारा लेवल होगा वो होगा 24,480। 24,480 के लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक कर देता है और ऊपर 15 मिनट की यदि कैंडल, ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल लेंगे, और जिसका जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 24,600 होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 24,740। ये हमारे दो टारगेट्स यहाँ पे लेवल्स के साथ निकल के आते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा जो लेवल होगा वो होगा 24,300। 24,300 लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक कर देता है और एक रेड कैंडल अगर 15 मिनट की यहाँ पे इस लेवल के नीचे अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जाएंगे। और पुट की तरफ मैं फिर बोलूँगा, पुट की तरफ मैं थोड़ी जो नॉर्मल क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं के साथ यहाँ पे जाऊँगा, और कॉल की तरफ भी। और मैं तो ये बोलूँगा कि आप जितनी कम हो सके 1 या 2 लोटों के साथ यहाँ पे ट्रेड कीजिए, जिसका जो फर्स्ट टारगेट है हमारा यहाँ से 24,200 और 24,135 का टारगेट भी हम यहाँ से कल के दिन देख सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ से हमारे लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो। अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन यहाँ से किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का जो हमने कल के लिए लेवल निकाला था कि बैंक निफ्टी कौन कौन से लेवल पे काम कर सकते हैं, जो ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल था वो था 51,000 के लेवल के ऊपर यदि बैंक निफ्टी वहाँ से सस्टेन करता है और 15 मिनट की यदि ग्रीन कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल लेंगे, और जिसके जो फर्स्ट टारगेट है हमारा 51,400 और जो सेकंड टारगेट है वो 51,800 तक भी हम यहाँ से टारगेट देख सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, गैप अप के थ्रू ही हमारा जो लेवल था 51,000 का उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन भी किया। लेकिन जो हमारा फर्स्ट टारगेट था बैंक निफ्टी में इतनी वॉलेटिलिटी कि मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट हमारा जो लेवल था उसके फर्स्ट कैंडल में ही उसने 400 पॉइंट का यहाँ से मूवमेंट दे दिया था। इसके बाद हमारे पास मोमेंटम बचा ही नहीं, और मार्केट आप खुद देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से मोमेंटम दिया। मार्केट ने अगर आप देखें तो 51,600 तक मार्केट गया हमारे लेवल के ऊपर। 200 पॉइंट हमें मार्केट ने दिए, लेकिन यहाँ से हमारे प्रीमियम्स बढ़े ही नहीं, तो हमें यहाँ से कोई भी ट्रेड करने को मिली नहीं। हम ट्रेड में गए, हमने ट्रेड की भी, लेकिन प्रीमियम्स नहीं बढ़े। हम छोटा मोटा 3 या 4 पॉइंट लेके या 10 से 20 पॉइंट लेके हम यहाँ से निकल गए। तो जो कल के लिए लेवल्स निकालेंगे हम बैंक निफ्टी के लिए, तो कल के लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, कि कौन कौन से लेवल्स पे यहाँ पे बैंक निफ्टी कल के दिन काम कर सकती है, क्या क्या उसके टारगेट्स हो सकते हैं यहाँ पे कल के लिए। यदि बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाने के लिए जो हमारा लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 51,600। 51,600 का जो हमारा लेवल है, यदि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ
और ये ग्रीन कैंडल अगर 15 मिनट की वहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ जाएंगे, जिसके जो टारगेट है वो हमारे छोटे छोटे टारगेट होंगे 51,800, 52,000 और 52,200 के टारगेट्स भी हम यहाँ से देख सकते हैं। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ से हमारा जो लेवल है उसको ब्रेक करता है तो मैं आपको फिर बोलूँगा कि ऊपर जाने के लिए मार्केट को अभी तक जो हमारा लेवल था, अगर आपको याद हो, अगर आप हमारे कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक लेवल बताया था 52,370। 52,370 का वो लेवल है, ये लेवल वो है कि यहाँ से इस लेवल के ऊपर यदि बैंक निफ्टी यहाँ से सस्टेन करता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। जो उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है उसको यहाँ पे वो बैंक निफ्टी चेंज कर सकता है। इस लेवल के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगा मैं बिल्कुल भी अपर ट्रेंड में जाके यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपनी फुल क्वांटिटी से यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड कर सकता हूँ। जो नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा, नीचे की तरफ हमारी जो रेंज है यहाँ से थोड़ी बड़ी हो जाती है। नीचे की तरफ हमारा लेवल होगा 51,200। 51,200 के लिए यदि नीचे बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करती है और यहाँ पे एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम पुट की साइड जाएंगे। पुट की साइड जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 51,000 होगा, उसके बाद जो होगा 50,800, फिर 50,500 तक भी हम यहाँ से टारगेट्स देख सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ये छोटे छोटे टारगेट्स जो हमारे निकल के आ रहे हैं, ये छोटे छोटे टारगेट्स में हमें यहाँ पे खुश रहना है। जितना प्रॉफिट हमें मिले, फेस्टिवल सीजन है, जितना प्रॉफिट हमें मिले हम यहाँ से लेके निकल जाना है। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।